निकोला टेस्ला स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने आए हैं एक ऑनलाइन यूपीएस सुकैम का है, उसको रिपेयर का वीडियो को लेके। ये एपिसोड मैं द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम डेडिकेट करता हूं। जो यूपीएस को लेके हम बात करेंगे उसका इनपुट भी एसी करंट है, आउटपुट भी एसी करंट है, बीच में डीसी प्रोसेसिंग होता है। और ये जो एसी करंट जिन्होंने इन्वेंट किया था, मैं आपको बता दूं, वो और कोई नहीं, हमारे निकोला टेस्ला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऑनलाइन यूपीएस, दोस्तों यूपीएस के कई टोपोलॉजीज होते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइन इंटरेक्टिव। उसको लेके हम अलग से वीडियो बनाए हैं या बनाएंगे। अभी हम ऑनलाइन यूपीएस का करते हैं। ऑनलाइन यूपीएस में भी कई सारे टोपोलॉजीज होते हैं, जिसमें से एक है डबल कन्वर्शन टोपोलॉजी। तो ये जो यूपीएस जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका भी है डबल कन्वर्शन टोपोलॉजी। डबल कन्वर्शन टोपोलॉजी में पहले एसी इनपुट यहां से होगा। ये कन्वर्टर है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। रेगुलेटेड डीसी, एसी वेरिएबल हो सकता है, एक वोल्टेज रेंज में हो सकता है। ये रेगुलेटेड डीसी आउटपुट होगा, जो बैटरी को भी चार्ज करेगा और इन्वर्टर का डीसी सप्लाई भी देगा। और ये इन्वर्टर सेक्शन है जो इस डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट करेगा। डबल कन्वर्शन, ये दो बार कन्वर्शन होता है, इसलिए इसको डबल कन्वर्शन बोला जाता है। एक बार एसी टू डीसी, फिर डीसी टू एसी। जब एसी प्रेजेंट रहेगा, बैटरी चार्ज होगा, डीसी एक तो इन्वर्टर को सप्लाई जाएगा और दूसरा बैटरी चार्ज होगा। जब एसी फेल हो जाएगा तो बैटरी से डीसी जाएगा इन्वर्टर को और वो एसी में कन्वर्ट होकर आउटपुट होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आउटपुट वोल्टेज जो भी हम रखते हैं, 220, 230, 50 हर्ट्ज जनरली रखा जाता है फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा स्टेडी रहता है। इनपुट में अगर फ्रीक्वेंसी हल्का सा कम ज्यादा हो या वोल्टेज अप डाउन होता है, उसका असर आउटपुट में नहीं पड़ता। अभी जो हम सुकैम का ऑनलाइन 5 kVA यूपीएस रिपेयर का वीडियो दिखा रहे हैं आपको, वो इसी डबल कन्वर्शन टोपोलॉजी पे बेस्ड है। अब इसका थोड़ा हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। हर एक सेक्शन का अलग अलग एक ब्रीफ देते हैं और डिटेल में हम और वीडियो बनाए हैं और बनाएंगे, जो आप देख सकते हैं। ये रहा एक बेसिक कन्वर्टर सर्किट, एक ऑनलाइन डबल कन्वर्शन टोपोलॉजी यूपीएस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी फेज न्यूट्रल सिंगल फेज इन है, और यहाँ पे 2 एससीआर है और 2 डायोड है। इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये दोनों एससीआर हो सकता है, ये दोनों डायोड हो सकता है, लेकिन मस्ट भी 2 एससीआर होगा और 2 डायोड होगा। ये अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग पैकेज में आते हैं, अलग अलग कंपनी का। ये एक फ्रीव्हीलिंग डायोड है और ये मेन इंडक्टर है। ये थायरिस्टर बेस्ड, एससीआर बेस्ड पावर सप्लाई है, जिसमें इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। इस चौक के बिना ये पावर सप्लाई बन नहीं सकता। ये फाइनली आउटपुट कैपेसिटर है, जो डीसी बस को, डीसी जो बनेगा उसको स्टोर करता है और आगे इन्वर्टर को भेजता है। यहाँ पर एससीआर का ये कंट्रोल, थायरिस्टर का कंट्रोल सर्किट है, इसका ग्राउंड, बाकी इस टाइप का पावर सप्लाई पे हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं या बनाएंगे, आप देख पाएंगे। अभी हम ये कन्वर्टर सेक्शन का एक ब्रीफ दे दिए। जो कोई भी कॉमन सुकैम हो, कोई भी और भी ब्रांड है, इनलाइन है, बहुत सारे ब्रांड है, हर एक में लगभग ये पुराने टेक्नोलॉजी में इसी टाइप का कन्वर्टर यूज होता है। इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका सारा इस टाइप का जितना भी यूपीएस सब आप देख सकते हैं, सब आप रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे हम इसका इन्वर्टर सेक्शन देखते हैं। ये
जो अभी इन्वर्टर का हमने वीडियो दिखाया देख रहे हैं आप, इसमें ये इन्वर्टर सेक्शन है, जो एक यूपीएस का पार्ट है इन्वर्टर सेक्शन। इसमें डीसी बस से डीसी वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो यूपीएस है 15 वोल्ट के लिए डिजाइन है, तो उसका नॉमिनल वोल्टेज जो है 15 इंटू 12 इंटू 15 इक्वल टू 180 वोल्ट। तो ये बैटरी के हिसाब से 180 वोल्ट से ज्यादा भी जा सकता है, जाएगा, और कम भी होगा, वो अलग चीज है। अभी हम इन्वर्टर सेक्शन का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पे डीसी पॉजिटिव बस और डीसी नेगेटिव बस। यहाँ पे एक एच ब्रिज है, इसको एच ब्रिज बोलते हैं, जहाँ पे 4 आईजीबीटी का कॉन्फ़िगरेशन होता है। पावर के हिसाब से 4 की जगह 8 भी लगा सकते हैं, 12 भी हो सकता है, छोटा छोटा अगर आईजीबीटी है। और आईजीबीटी मॉड्यूल सिंगल सिंगल जो मिलते हैं, जो आपने देखा है वीडियो में, उसमें 4 आईजीबीटी का 2 मॉड्यूल होता है, 2 मिला के 1, ये 2 मिला के 1, तो 2 फिजिकली आपको 2 आईजीबीटी मिलेगा, जिसके अंदर टोटली 4 होगा। इसका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 टॉप डीसी वोल्टेज के लिए और 2 बॉटम नेगेटिव वोल्टेज के लिए। इसमें एक बार ये और ये ऑन होगा, दूसरी बार इधर से इधर ऑन होगा, ये दोनों ऑन होगा। इसमें क्या होगा, एक बार जो करंट है इधर से फ्लो होगा, दूसरा डायरेक्शन में करंट इधर से फ्लो होगा। इसमें डीसी वोल्टेज इधर से जब एक फेज में ए टॉप और बी बॉटम ऑन होगा, दूसरा फेज में बी टॉप एंड ए बॉटम ऑन होगा, और उसका जो ऑन करवाएगा, यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूएम एक आउट कार्ड है, जो हमने इस इन्वर्टर में, इस यूपीएस में पीडब्ल्यूएम खराब, उसको हमने रिप्लेस किया दूसरा कार्ड से, उसका भी हम आपको ब्रीफ दिखाएंगे। तो ये पीडब्ल्यूएम कंट्रोल कार्ड है, जहां से ये चारों आईजीबीटीज के लिए 4 आउटपुट निकलते हैं। और इन्वर्टर में मेन होता है, इसका जो आउटपुट है यहाँ जाके मेन पावर ट्रांसफार्मर है, जो 5 केवीए यूपीएस के रेटिंग के हिसाब से है, जो 5 केवीए पावर है, रेटिंग है। इसका आउटपुट 220 वोल्ट एसी है, और वहां से एक फीडबैक ट्रांसफार्मर है। ये फीडबैक ट्रांसफार्मर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये फीडबैक जो है आउटपुट वोल्टेज का फीडबैक देता है इस पीडब्ल्यूएम कार्ड को, जिसके आधार पर ये पीडब्ल्यूएम कार्ड, पीडब्ल्यूएम साइन पीडब्ल्यूएम, जैसा कि हमने देखा, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है इस इन्वर्टर सिस्टम का, जहां पे डीसी ये इन है, यहाँ से एसी आउट होगा, बीच में एक पावर ट्रांसफार्मर है, उसका पावर स्विचिंग के लिए आईजीबीटी है, जो एच ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में है। इस कॉन्फ़िगरेशन को एच ब्रिज बोलते हैं। इसमें 2 आईजीबीटीज में पॉजिटिव लगा हुआ है, 2 आईजीबीटीज में नेगेटिव है, और इनका जंक्शन से एक ट्रांसफार्मर को गया, दूसरा इधर गया है। यहाँ से जो करंट एक बार जिस डायरेक्शन को जाता है, तो ट्रांसफार्मर में करंट एक बार ऐसे फेज में फ्लो होगा, दूसरे में इधर से फ्लो होता है, तब करंट ऐसे फ्लो होगा, जिसके वजह से हमें एसी का एक फेज ऐसा मिलेगा, दूसरा मिलेगा, 2 फेज, एक ए डायरेक्शन समझ लीजिए, एक बी डायरेक्शन है, तो एक ए है, एक बी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये फीडबैक ट्रांसफार्मर, जो आउटपुट का वोल्टेज को कंटिन्यूअसली फीडबैक देता है पीडब्ल्यूएम सर्किट को, और पीडब्ल्यूएम सर्किट जो है आउटपुट का वोल्टेज मॉनिटर करके फिर इसके लिए पीडब्ल्यूएम जनरेट करता है कि विथ लोड हो विदाउट लोड हो, आपको फिक्स एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा। और एक आउटपुट का जो ये फिल्टर कैपेसिटर है, जो यूजुअली आपको 30 to 40 माइक्रोफेरेड 440 वोल्ट एसी का मिलेगा 5 केवीए रेंज में। तो इस रेंज में आपको मिलेगा। ये कैपेसिटर अगर खराब होता है तो आउटपुट नॉइजी हो जाएगा, आउटपुट हाई हो सकता है और सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। जो ये पीडब्ल्यूएम कार्ड है, और पीडब्ल्यूएम कार्ड में इन्वर्टर का करंट सेंस करने के लिए एक शांट रजिस्टर लगा हुआ है, जो इन्वर्टर का लोड का करंट सेंस करेगा। पीडब्ल्यूएम कार्ड को एक डीसी सप्लाई वोल्टेज जाता है, जो इसका लोकल वोल्टेज जनरेट करता है। एक इन्वर्टर ऑन रह सकता है या कार्ड में इनबिल्ट हो सकता है, दूसरा एरर यहाँ से निकल के कंट्रोल सिस्टम को जा सकता है।
तो एक ये ओवरव्यू है एक इन्वर्टर सेक्शन का, जो हम दूसरे वीडियोस में और डिटेल्ड बनाएंगे। जो प्रैक्टिकल वीडियो में आपने देखा कि इस जो यूपीएस हमने रिपेयर किया है उसका ओरिजिनल जो कंट्रोल कार्ड था वो खराब था, पीडब्ल्यूएम कार्ड। तो उसका जो एसी टू डीसी मींस कन्वर्टर सेक्शन का जो थायरिस्टर कंट्रोल कार्ड था उसको हमने इंटेक्ट ओरिजिनल रख दिया है। और उसके अलावा बाकी जो कार्ड था ड्राइवर, जो पीडब्ल्यूएम और जो एक डीसी टू डीसी जो ऑक्सिलरी वोल्टेजेस जनरेट करता है, वो तीनों को निकाल दिया है। वजह यह है कि जो कार्ड हमने ये यूज किया है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, ये कॉमन कार्ड है जिसमें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई जो डीसी टू डीसी चाहिए इस सिस्टम को, पीडब्ल्यूएम को एक सिस्टम चलाने के लिए, सारा इसमें दिया हुआ है। दूसरा, पीडब्ल्यूएम कंप्लीट यहाँ पे है, ड्राइवर कंप्लीट यहाँ पे है, और ये जो पार्ट है ये इसका कंप्लीट जो है सिस्टम कंट्रोल है। ये सिस्टम कंट्रोल है जो डीसी वोल्टेज ओवर लो और आउटपुट वोल्टेज हाई लो, इनपुट वोल्टेज हाई लो सबको मॉनिटर करता है। और पीडब्ल्यूएम का इन्वर्टर का ऑन ऑफ सारा यहाँ से होता है, और साथ में ये डिस्प्ले भी करता है, एलसीडी भी इंटरफेस है। तो ये कार्ड हमने इस यूपीएस में लगाया है, जो जिसके वजह से यूपीएस बन पाया है, क्योंकि इसका ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है। तो हम थोड़ा सा आपको इस कार्ड का भी एक डिटेल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं, जिसमें चार सेक्शन है। एक हो गया पीडब्ल्यूएम, दूसरा हो गया डीसी टू डीसी, तीसरा हो गया सिस्टम कंट्रोल, चौथा हो गया ड्राइवर एंड एरर। जो इन्वर्टर में कोई एरर है तो एरर जो है वो इसको भी फीडबैक करेगा और यहां भी देगा। ड्राइवर पीडब्ल्यूएम से आउटपुट आएगा ड्राइवर के लिए, ड्राइवर ड्राइव करके देगा। ये सबका अलग अलग हम वीडियो अलग से आपको दिखाएंगे। और डीसी टू डीसी में सिंपली इस कार्ड में यहाँ पे एक 3 पिन का कनेक्टर है, जिसमें एक डीसी बस जो बैटरी का डीसी बस है वो इनपुट होगा, प्लस इसको हम प्लस बस लिखते हैं। ये पर्टिकुलर दिस इन्वर्टर के लिए 180 वोल्ट डीसी है, ये इनपुट है जिससे सारा ऑक्सिलरी पावर बनता है, और इसमें इसके साथ इसका नेगेटिव भी इन होगा। इसके अलावा इसमें और दो, ये डीसी टू डीसी में हो गया। डीसी टू डीसी जो भी जनरेट होता है इंटरनली रेगुलेट होकर इंटरनली पावर सर्कुलेट होता है। डीसी टू डीसी का जो भी पावर जनरेशन होता है, इसको ड्राइवर का लिए 4, ड्राइवर के लिए 4 होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ड्राइवर है 4 मॉसफेट के लिए, और पीडब्ल्यूएम के लिए जो भी है वो जनरेट होता है। अभी हम आते हैं दूसरा, और 2 कनेक्टर है जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन में है। यहाँ पे एक 3 पिन का कनेक्टर है जो एसी जो फीडबैक ट्रांसफार्मर है इससे कनेक्ट होता है। ये एसी फीडबैक ट्रांसफार्मर है। एसी फीडबैक ये आउटपुट के साथ जुड़ेगा, आउटपुट 220 वोल्ट एसी जो है उससे जुड़ेगा, और यहाँ पे ये जनरली 15 का होता है। और 2 वायर है जो यहाँ पे इन्वर्टर ऑन एंड ऑफ के लिए है। 3 वायर है, एक कॉमन है इसमें से, इसका जो स्कीमेटिक है उसका स्कीमेटिक आता है, वहां देखने से पता चल जाएगा। एक ऑन और दूसरा ऑफ है। एक यहाँ पे हम 2 स्विच लगाएंगे, लगाए हुए हैं जो हम अभी दिखा रहे हैं आपको। ऐसे लगता है। इसको इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगा, ये पावर ऑन बटन है।
ये पावर ऑफ बटन है, इसको प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगा, ये कॉमन में लगा हुआ है। इसके अलावा ये ड्राइवर सेक्शन है, ये ड्राइवर, यहाँ पे 4 कनेक्टर हैं, कनेक्टर 1, कनेक्टर 2, कनेक्टर 3, कनेक्टर 4। ये 2 पिन का कनेक्टर दिखेगा आपको, यहाँ पे 4 पिन का कनेक्टर दिखेगा, फिर से 2 पिन का कनेक्टर दिखेगा और फिर से 4 पिन का कनेक्टर है। ये दोनों टॉप एलईडी का जो सोर्स है उसके साथ लगेगा। और ये गेट के लिए है, इसका डिटेल, इसका स्कीमेटिक भी आता है, उसमें दिया हुआ होता है और इसको देखेंगे तब भी पता चल जाएगा। इसका हम अलग से दिखा रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, ये दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या होगा, ये जाएगा एक IGBT के लिए और ये होगा, ये IGBT 1, IGBT 2, इसका इसको मिस नहीं कर सकते आप, जिसका जिसमें है उसमें जाएगा। अब ये जो 2 कनेक्टर है 4 पिन का, 4 पिन का, इसमें ऐसा है, ये दोनों है टॉप गेट और ये दोनों है बॉटम गेट। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था, IGBT का कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल के अंदर ऐसा होता है, इसके अंदर फ्री व्हीलिंग डायोड भी होता है। तो ये हो गया टॉप IGBT, ये हो गया बॉटम IGBT। इसका टॉप गेट हो गया ये, जिसको हम शॉर्टकट में TG लिखेंगे, ये हो गया बॉटम गेट। टॉप गेट ऐसे जुड़ेगा रिलेवेंट IGBT के ड्रेन के साथ और बॉटम गेट ऐसे जुड़ेगा रिलेवेंट नीचे का IGBT के गेट के साथ। दोनों का पिन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसके आगे और एक कनेक्टर है, ये हो गया सिस्टम कंट्रोल सेक्शन। यहाँ पे क्या क्या कनेक्टर है, यहाँ पे एक 3 पिन का और कनेक्टर मिल जाएगा आपको और दूसरा और एक 4 पिन का मिल जाएगा। इसमें एक है ग्राउंड, दूसरा है बैटरी वोल्टेज। ग्राउंड बैटरी वोल्टेज, तीसरा शंट इन्वर्टर का करंट भी ये मॉनिटर करेगा। तो ये हो सके अल्टर्ड हो वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज यहाँ पे हो, शंट यहाँ पे हो, एक ग्राउंड है। 3 का, ये 3 का काम यही है। और बाकी 2 यहाँ पे जो है, एक में आउटपुट वोल्टेज का ट्रांसफार्मर से जुड़ेगा, दूसरा इनपुट वोल्टेज का ट्रांसफार्मर से जुड़ेगा। कहीं कहीं किसी कार्ड में थोड़ा वेरिएंट भी होता है, जहां पे एक सीटी कॉइल का भी कनेक्शन होता है, एक सीटी कॉइल का भी हो सकता है और किसी में ये सीटी कॉइल का भी हो सकता है, जो आउटपुट करंट को यहीं से मॉनिटर करेगा। और एक कनेक्टर होता है यहाँ पे जो आपको LCD के इंटरफेस होता है। और यहाँ पे और एक कनेक्टर है 5 पिन का, ये बहुत बड़ा 16 पिन का कनेक्टर है, 16 पिन, और ये 5 पिन का है। इसमें LCD डिस्प्ले के लिए कुछ बटन, LEDs और रीसेट बटन यहाँ से कनेक्टेड होता है। तो ये कार्ड का ओवरऑल ये ब्रीफ था जो अभी दिखाया। इस कार्ड को लेके हम अलग से और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें और डिटेल्ड होगा, एक एक कंपोनेंट का डिटेल हम आपको दिखाएंगे, एक एक IC का डिटेल दिखाएंगे। अभी इस यूपीएस रिपेयर के लिए जो अभी दिखाया इतना काफी है। इसको हमने, जैसे ये यूपीएस में आपने वीडियो में देखा, इस ऐसे जैसे यहाँ पे दिखाया हमने वैसे ही उसको हमने कनेक्ट किया है, ताकि आपको
समझने में और काम करने में आपको भी अगर वो कार्ड लगाना हो तो इजी हो जाए। हम आइए देखते हैं प्रैक्टिकली ये यूपीएस को कैसे हमने काम किया है और क्या इसमें फॉल्ट था, कैसे फॉल्ट फाइंड आउट किया है, वो सब देखते हैं। दोस्तों, ये सुकैम का एक 5 kVA यूपीएस है, ऑनलाइन यूपीएस। ये हमारे पास रिपेयर के लिए आया है। ये डेड है, इसका क्या प्रॉब्लम है हम आपको बताते हैं और इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। दैट्स ऑल। दोस्तों, ऑनलाइन यूपीएस में 2 पार्ट होते हैं मेन, एक कन्वर्टर, दूसरा इन्वर्टर। और कन्वर्टर के जरिए चार्ज भी होता है। ये ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑनलाइन यूपीएस है। इसका मैं पार्ट्स को आपको पहले एक ब्रीफ बता देता हूँ। ये मेन ट्रांसफार्मर है जिसके जरिए वोल्टेज स्टेप अप होता है। ये जो यूपीएस है ये 5 kVA 180 वोल्ट मतलब 15 बैटरी का सिस्टम है, लेकिन हमको चाहिए 230 वोल्ट का आउटपुट सिंगल फेज में। तो 180 वोल्ट का जो है उसको स्टेप अप करना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर चाहिए। ये ट्रांसफार्मर यूज हुआ है। और ये डीसी फिल्टर कैपेसिटर है, ये डीसी फ्यूज है डीसी बस का, ये और एक कैपेसिटर है। यहाँ 2 IGBTs है जो एच ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में है। और वहाँ से जो आउटपुट है ये देखिए ट्रांसफार्मर का इनपुट में जा रहा है। यहाँ पे 100 वोल्ट AC इन होता है और यहाँ से 230 वोल्ट AC आउट होता है। तो ये AC आउटपुट का फिल्टर कैपेसिटर है और ये मेन ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पे कन्वर्टर सेक्शन के लिए SCR भी है। ये IGBT है इस यूपीएस का। यहाँ पे 2 IGBT लगे हुए हैं, 100 एम्पियर का, 600 वोल्ट का या 1200 वोल्ट का हो सकता है। और ये कन्वर्टर सेक्शन का SCR लगा हुआ है जो थायरिस्टर का काम करता है, जो जहाँ AC से हम DC करते हैं और DC होने के बाद ये बस वोल्टेज बनाता है और बैटरी को भी चार्ज करता है, जो कन्वर्टर सेक्शन। और फिर ये IGBT इन्वर्टर सेक्शन में इन्वॉल्व है और यहाँ से करंट स्विचिंग होकर ट्रांसफार्मर को जाता है, ट्रांसफार्मर से स्टेप अप होकर आउटपुट को जाता है। दोस्तों, ये सुकैम का जो 5 kVA ऑनलाइन यूपीएस है, जिसका पहले हमने राइट पार्ट का जो पार्ट्स था वो दिखाया था, अभी लेफ्ट साइड का हम दिखा रहे हैं। ये मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो इन्वर्टर सेक्शन में इन्वॉल्व है। और ये जो चॉक कॉयल है जो कन्वर्टर सेक्शन में इन्वॉल्व है, इसमें जहां थायरिस्टर से करंट स्विचिंग होने के बाद यहाँ चॉक कॉयल के जरिए जाके ये कैपेसिटर में DC बस बनाता है। और यहाँ जो 4 कार्ड लगे हुए हैं इसका मैं आपको बता दूं, ये है कन्वर्टर सेक्शन में इन्वॉल्व AC टू DC जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर को स्विचिंग करवाने का ये कार्ड है। ये थायरिस्टर का स्विचिंग गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर है। इसमें जो है आपको पहले ये ट्रांसफार्मर, ये इनपुट का सेंसिंग ट्रांसफार्मर है और इस कार्ड का वोल्टेज सप्लाई यही ट्रांसफार्मर करता है। यहाँ पहले मेन AC जो इनपुट सिंगल फेज है वो इस ट्रांसफार्मर को इनपुट में जाता है और यहाँ से 3 18 वोल्ट का सप्लाई बनता है। एक 18-0-18 का काम होता है और 2 और 18 का ऑक्सिलरी सिस्टम के लिए 0-18 2 और आउटपुट है। तो इसका पहला आउटपुट जो है इस सर्किट में जाता है यहाँ के जरिए, और ये 18-0-18 का सप्लाई यहाँ +12 वोल्ट और -12 वोल्ट बनता है 2 रेगुलेटर के जरिए। और ये IC जो है इसका AC का 0 क्रॉस सिग्नल बना के फिर थायरिस्टर को ड्राइव कराता है इस ट्रांसफार्मर के जरिए, जो कन्वर्टर सेक्शन में है। जहाँ पे पहले AC जो इनपुट होता है उसको हम रेगुलेटेड DC जो है 180 वोल्ट का जो सिस्टम है ये, उसके हिसाब से मतलब 15 बैटरी के हिसाब से DC बास तैयार होता है और चार्जिंग भी होता है। चार्जिंग में एक शंट भी इन्वॉल्व है जो इस कैपेसिटर के पीछे लगा हुआ है, और शंट से जो करंट फ्लो होता है ये सर्किट उसको सेंस करके चार्जिंग करवाता है। ये जो सर्किट है, ये बोर्ड, इसको LPS बोर्ड बोलते हैं। जब DC बस बन जाए 100-200, इसमें आपको 14 वोल्ट के हिसाब से 15 बैटरी का 210 वोल्ट DC बनेगा। 210 वोल्ट DC जो है इस कार्ड को यहाँ से फीडबैक जाता है। ये प्लस जो रेड वायर देख रहे हैं इसमें माइनस ब्लैक वायर माइनस DC बस से डायरेक्ट आ रहा है, वही सप्लाई इसको भी जाता है। और ये जो है ऑक्सिलरी पावर, ये जो कार्ड है दूसरा कार्ड, पहले जैसे कि बताया ये SCR और थायरिस्टर का
कन्वर्टर सेक्शन में इन्वॉल्व कार्ड है। ये दूसरा कार्ड जो है थायरिस्टर और एससीआर कन्वर्टर से जो डीसी बास वोल्टेज बनते हैं 210 वोल्ट, उस डीसी बास का वोल्टेज यहाँ पे इनपुट होता है, जो बैटरी के साथ भी कनेक्टेड है। या तो डीसी बास बोले या बैटरी, दोनों पैरेलल ही होते हैं। ऐसे ये सिस्टम जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड सिस्टम में ऐसे पैरेलल ही होते हैं। ये डबल कन्वर्शन ऑनलाइन टोपोलॉजी वाला यूपीएस है। तो डबल कन्वर्शन में एक बार एसी टू डीसी होता है, फिर डीसी टू एसी होता है, पहले भी बताया था आपको। तो वो जो डीसी बास का वोल्टेज है या बैटरी का वोल्टेज यहाँ इनपुट होता है, और ये जो है ऑक्सिलरी पावर सप्लाई है जो इस ट्रांसफार्मर, और ये एक एसएमपीएस है बेसिकली। एसएमपीएस के जरिए मल्टीपल सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज बनाते हैं जो एक दूसरे से टोटली आइसोलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लेवल का वोल्टेजेस चाहिए होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 वोल्टेज बना है। पहला तो 4 IGBT का 4 गेट ड्राइव के लिए 1 2 3 4 15 वोल्ट का रेगुलेटेड सप्लाई है। ये 7815 के जरिए यहाँ पे रेगुलेट होके जाता है। फिर कंट्रोल कार्ड के लिए एक 5 वोल्ट चाहिए, और दूसरे कार्डों के लिए और भी 15 वोल्ट, और जो PWM एक कार्ड है और ड्राइवर कार्ड है, इन सब के लिए अलग अलग वोल्टेजेस बनते हैं। तो ये हो गया एक LPS बोलते हैं इसको, यूपीएस के लैंग्वेज में LPS, और ये बेसिकली एक SMPS है जो मल्टी लेवल ऑक्सिलरी वोल्टेजेस जनरेट करते हैं, जो यूपीएस को चलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे ये जो कार्ड है ये है इस यूपीएस का सिस्टम कंट्रोल कार्ड। एक सिंगल DSP का बना हुआ है, यहाँ से LCD भी चलता है, यहीं से PWM जनरेटर होता है जो यूपीएस का ट्रांसफॉर्म IGBT को ड्राइव कराता है और साइन वेव आउटपुट निकलता है। यही AC और DC वोल्टेज का सारा मॉनिटरिंग करता है, और कहीं फॉल्ट हो तो ये प्रोटेक्शन के लिए सारा एक ही सिंगल DSP में डाला हुआ है, जिसे इसे कंट्रोल कार्ड बोलते हैं। और ये जो दो ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये इसका इनपुट सेंसिंग का ट्रांसफार्मर है जो कन्वर्टर सेक्शन के लिए भी सप्लाई देता है, कंट्रोल कार्ड को भी ये बताता है कि लाइन सप्लाई वोल्टेज क्या है, और साथ में थायरिस्टर का भी चलाता है। और ये जो है ये आउटपुट का फीडबैक के लिए है। इसमें आउटपुट का जो ये देखिए, इस कनेक्टर के जरिए आउटपुट का फीडबैक, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आता है, और यहाँ से फीडबैक के लिए इस कंट्रोल कार्ड में जाता है कि आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, उसको मॉनिटर करते हैं। अगर बाई चांस ये ट्रांसफार्मर कट जाता है तो आउटपुट वोल्टेज हाई हो जाएगा, और ये ट्रांसफार्मर अगर कट जाता है तो ये स्टार्ट। दोस्तों, ये जो यूपीएस का पर्टिकुलरली जो हमने प्रॉब्लम पाया है, इसका ये कंट्रोल कार्ड खराब है, जिसके वजह से इसका सिस्टम बिल्कुल ऑन नहीं होता। इसमें डीसी बास तो बन जाते हैं लेकिन ये ऑन नहीं होता। इसका ये कंट्रोल कार्ड खराब होने की वजह से है। चलिए आगे हम इसको, और ये कंट्रोल कार्ड जो है मार्केट में मिलता भी नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों, अब हम इसको पहले देखेंगे मेन AC लाइन डाल के, ये जो हमारा DC बस है यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, और बन रहा है तो कितना बन रहा है। और इसमें ये देखिए शांट रेजिस्टेंस भी है। तो हम पहले इसमें लाइन देने से पहले हम ये जो IGBT का सप्लाई लाइन है उसका बीच में, यहाँ से DC बस और IGBT का सप्लाई लाइन के बीच में फ्यूज़ है। सेफ्टी के लिए इस फ्यूज़ को हम निकाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ अगर ओवर वोल्टेज बनता है या कहीं कोई दिक्कत है तो हमारा IGBT जो है वो ना उड़े। तो चलिए हम इसको पहले अभी लाइन देने के बाद DC बस कितना बनता है उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए अभी हम DC बस चेक करने के लिए, देखिए अभी 0 वोल्ट है। हम इसको MCB ऑन कर रहे हैं मेंस का। अब देखते हैं इसमें DC बस बनता है नहीं बनता है क्या है। ये देखिए DC बस बनना चालू हो गया। जो कन्वर्टर सेक्शन से DC बन रहा है, AC का DC। और देखिए ये 210 वोल्ट जो बनना चाहिए था वो बन के तैयार है लेकिन हमारा UPS ऑन नहीं होता है, और इसका हम अभी कंट्रोल कार्ड खराब है, तो इसका हम क्या सॉल्यूशन निकालते हैं चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया ये कंट्रोल कार्ड
इस मॉडल का है और ये ख़राब होता है तो मिलता नहीं। ये देखिए हमारे पास भी पड़े हुए हैं बहुत सारे, जो ये कंट्रोल कार्ड मिलता नहीं तो हम इस कंट्रोल कार्ड मिलता नहीं तो यूपीएस तो फेंक नहीं सकते, तो हम इसको यूपीएस को दूसरा कंट्रोल कार्ड के दूसरा कार्ड लगा के हमको इसको कैसे चलाएं। तो इसको देखने के लिए करने के लिए हमें इस यूपीएस से ये कंट्रोल कार्ड, इसका एलपीएस और इसका जो ये ड्राइवर्स सारे हमने निकाल दिए हैं, क्योंकि हम जो अभी आगे कार्ड जो इसमें लगाने हैं वाले हैं ये एक यूनिवर्सल कंप्लीट ऑनलाइन यूपीएस का कार्ड है, जिसमें यहाँ पे एलपीएस है, ये पीडब्ल्यूएम साइन वेव जनरेटर है, ये ड्राइवर है और ये इसका कंट्रोल सेक्शन है, जो फॉल्ट फाइंडिंग और सब सारा यहीं से होता है। तो चलिए ये कार्ड हम लगाते हैं इस यूपीएस में और इसको चलाते हैं। देखिए ये कार्ड लगाने के लिए हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ा है, जैसे कि आपको बताते हैं हम। पहले तो यहाँ पे ये प्लेट लगा हुआ था बेकालाइट का और इसमें दो ड्राइवर लगे हुए थे, उसको हमने निकाल दिया है और उसके जगह पे यहाँ पे हमने ये यूनिवर्सल कार्ड को फिट किया है। और इसको फिट करने के लिए हमने एक्रिलिक का एक पट्टी लिया है, जैसे हम दिखाते हैं आपको, ऐसा ये एक्रिलिक का पट्टी है, इसको हमने होल करके इसमें फिट कर दिया, 2 पट्टी और इधर से एक जोड़ा है, 3 पट्टी लगा के एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे एक कार्ड फिट हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये प्लेटफॉर्म पे कार्ड फिट कर दिया है। और ये कार्ड फिट करने के लिए यहाँ पे नट बोल्ट सारा मैकेनिकल जो फंक्शंस है काम करके लगाया है। और उसके बाद जो है ये IGBTs का जो गेट का कनेक्शंस है, जैसे था पहले वाला बोर्ड में, ये भी सब लगभग सेम टू सेम है। यहाँ पे 2 गेट, 4 गेट और 2 कलेक्टर्स लगे हुए हैं। और ये जो है आउटपुट का फीडबैक, इनपुट का ट्रांसफार्मर से लाइन, आउटपुट का लाइन और बैटरी का लाइन, बैटरी मॉनिटरिंग के लिए। ये LCD का कनेक्शन का लाइन है, ये सामने का LED का है, ये स्विच का है। और फीडबैक के लिए एक एडिशनल ट्रांसफार्मर भी चाहिए जो हमने यहाँ पे लगाया है, और पुराना जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है वो भी दिया है। तो जैसे जैसे उसका रिक्वायरमेंट है सारा डाला है। और ये बैटरी का लाइन है जिससे ये LPS चालू होता है। ये आउटपुट का फीडबैक है, मेन फीडबैक ट्रांसफार्मर जो पहले दिखाया था वहाँ से। तो ये लगाने के बाद अभी हम इसको चला के देखते हैं एक बार, चलिए दिखाते हैं और हम इसका स्कीमेटिक भी देखेंगे। ये देखिए LPS जैसे ही हमारा कन्वर्टर चालू हो गया, चालू होते ही LCD आ गया, AC मेंस और AC मोड भी आ गया। हम अब इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसमें इन्वर्टर भी चालू हो गया। ये देखिए आउटपुट से हमने एक बल्ब 200 वाट का लगा रखा है टेस्ट करने के लिए। अब जैसे इसको हमने ऑन दबा दिया, ये ऑन हो गया और इसका देखिए आउटपुट चालू हो गया। और इसको जब हम ऑफ करेंगे तो ये बंद हो गया। फिर से देखिए ये ऑन हो गया, चालू हो गया और ये ऑफ हो गया। ये हमारा यूपीएस अभी रिपेयर हो गया और रेडी टू डिलीवर है। इतने सारे डिस्कशन के अलावा कुछ और अगर आपको समझना है, जरूरत है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे हम और वीडियो के साथ।